एक काफ़ी कॉमन सवाल है जो कि हर एक स्टूडेंट पूछ रहा है। पूरा यूट्यूब का कमेंट बॉक्स भर चुका है, व्हाट्सएप का जितना भी मतलब मैसेज है पूरा भर चुका है। सवाल ये है कि भैया मेरा मार्क्स काफ़ी कम आ रहा है WBG में, इस साल जो मैं पेपर दे कर के आया हूँ, मैं ड्रॉप ले लिया था, मेरे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, मैंने सिर्फ WBG ही दिया था। अब इसका आंसर यही बनता है, क्या मुझे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहिए क्या कुछ और करना चाहिए? ठीक है, अब देखो खैर आप अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग का टीम आपको कंप्लीट सहायता करेगा। बट जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता मैनेजमेंट कोटा वाला फीस, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या फिर से ड्रॉप लेना चाहिए? तो देखो आप अब ड्रॉप ले चुके हो, आपका फिर भी मार्क्स कम आ रहा है, तो मेरा सजेशन अब नहीं रहेगा कि आपको फिर से ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी मार्क्स कम है तो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पूर्व से पढ़ाई करके ही आप 20 लाख 30 लाख का पैकेज क्रैक कर पाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कम कॉलेज से पढ़ कर भी 50 लाख का पैकेज क्रैक कर सकते हो। अब बात को समझो, आपके पास बहुत ही सारा ऑप्शंस है। ठीक है, देखो ऑप्शन से कोई कमी नहीं है, आपको बस सही गाइडेंस का ज़रूरत होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो माथा को पहले शांत कर लो कि मतलब मैं जो बोलने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, आपका मार्क्स जो भी हो 20 हो 25 हो 30 हो, पर फिर भी आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए। देखो एकदम से बेस्ट तो मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको मैं कुछ अलग ही बता दूंगा। ठीक है, बट हाँ मैं जो बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनते हो, आप ज़रूर मतलब सही डिसीजन ले पाओगे। एंड इन फ्यूचर आफ्टर 4 ईयर आपका अच्छा प्लेसमेंट भी होने वाला है। ठीक है, आपको जो माइंड सेट काफ़ी चेंज होगा। आप वैसे मैं बताता हूँ नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ये सब ब्रांचेस लीजिए प्राइवेट कॉलेजेस में, बट आप ये ले सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल ये सब ब्रांचेस, एंड अगर मेहनत करते हो अच्छी तरह से आप सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज कर सकते हो। मैं कई सारे स्टूडेंट को देखा हो कि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ये सब ब्रांच ले लिए थे इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड जब सेकेंड ईयर मूव किए तो ब्रांच को चेंज कर लिए, फ्रॉम मैकेनिकल टू CSE स्पेशलाइजेशन, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू IT, ऐसे ब्रांच चेंज कर सकते हो। सेकेंड ईयर में ये ऑप्शन दी जाती है हर एक बच्चे को। ठीक है, या सपोज़ आप CSE IT EC लोअर कॉलेज में ही ले लिए हो, ठीक है, एंड ऑफ कैंपस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अब देखो आजकल की कंपनीज़, मतलब मैं ऑलरेडी इस फील्ड में हूँ 1 साल से। ठीक है, आजकल की जो कंपनीज़ है ऑफ कैंपस हायरिंग निकालती है, जो ऑन कैंपस करवाती है डिफरेंट कॉलेजेस में। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो सिर्फ ऑन कैंपस ही करवाती है। कोई कंपनी मान के चलिए XYZ, अगर वो ऑन कैंपस करवा रही है, मतलब कोई पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट कर रही है, तो ऑफ कैंपस भी करवाती है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे अच्छे पैकेज क्रैक करते हैं ऑफ कैंपस के द्वारा ही। अब देखो ऑन कैंपस क्या होता है? ऑन कैंपस मतलब ये होता है कि कंपनी आ रहा है कॉलेज में, अब कंपनी कॉलेज में आता है तो लिमिटेड बच्चों को ही रिक्रूट करता है, ऐसा नहीं कि सारा बच्चों को ही उठा लिया। ठीक है, कॉलेज पैसा भी देता है कंपनी को कि आप हमारे कॉलेज आइए और बच्चों को उठा के लेके जाइए, तो डिपेंड करता है कॉलेज कितना खिला रहा है कंपनी को, ऐसा ही बात होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी अपनी मर्जी से आ रहा है रिक्रूट कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली टैलेंटेड बच्चा होना चाहिए। अब मान लीजिए बहुत सा टैलेंटेड है, सबने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो उनका एक फिक्स्ड नंबर होता है कि हाँ मैं 50 बच्चों को ही रिक्रूट करूँगा, तो आप ऑफ कैंपस के लिए अपेयर हो सकते हो सेकेंड ऑप्शन के पास। तो कोई आपके पास कोई ब्लॉक नहीं है कि अगर हम रैंक ख़राब है, मुझे बेकार कॉलेज मिल रहा है तो मेरा ज़िंदगी ख़राब हो चुका है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप ये 2 काम कर सकते हो, या आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ले लीजिए अच्छे कॉलेजेस में एंड सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज कर लीजिए, या CSE IT मतलब आपका जो मन है जिस फील्ड में उसको लेकर के ही आप आगे बढ़िए और ऑफ कैंपस क्रैक कीजिए। और मान के चलिए आपको हायर स्टडी करना है, तो हायर स्टडी करना है आप पहले से मन में रखे हो तो कॉलेज मैटर नहीं करता आपके लिए, क्योंकि आपको प्लेसमेंट तो लेना है नहीं ना 4 साल के बाद, आपको तो हायर स्टडी करना है। आप या MTech करोगे MBA करोगे, जब प्लेसमेंट ही नहीं चाहिए 4 साल के बाद, तो फिर आप क्यों कॉलेज देख रहे हो? आप सिंपली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए और हायर स्टडी में चले जाइए। तो इनके लिए मैं बताया जो हायर स्टडी करना चाहते हो, हायर स्टडी करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपके लिए प्लेसमेंट मैटर नहीं करता, आपको कॉलेज के एनवायरनमेंट से मतलब है। सो बात यही है कि आपके पास विकल्प काफ़ी है। नैरो माइंडेड मत हो जाइए कि हाँ मेरा मार्क्स कम है तो मुझे छोटा कॉलेज मिलेगा, मुझे छोटा ब्रांच मिलेगा, ऐसा थिंकिंग नहीं रखना है आपको। ठीक है, थिंकिंग बड़ा रखना है। हर एक कोई मैनेजमेंट कोटा एफोर्ड नहीं कर पाता, मुझे पता है, सबके पास उतना पैसा नहीं होता, या सपोज वैसा माइंडसेट होता ही नहीं है। बट हाँ मतलब अगर मैनेजमेंट कोटा से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ओके, बट जो नहीं लेना चाहते उनके लिए क्या उपाय है, तो उनके लिए ये बातें बताया हूँ। करने का लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपका मतलब जो माइंडसेट है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप मतलब जितना भी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर लो, आपका माइंडसेट ही छोटा है तो कभी भी आप मतलब 5 लाख वाला भी पैकेज क्रैक नहीं कर। सो यही कुछ बातें था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बाकी कुछ भी डाउट है कि मन में
जितना भी प्रॉब्लम है लाइफ में, आप बेहिजक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हो मेरा, जब भी मन करे तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ अगर डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, आप क्लियर करवा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर